डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआई 4 की बात करेंगे और टीआई 4 में खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्ग 2 या 11-12 के टीचर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बिहार राज्य में। ठीक, तो इससे पहले 3 दौर के 3 चरण में एग्जाम संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आ चुका हो। आप देख सकते हैं कि टीआई 1 में कट ऑफ क्या है, टीआई 2 में कट ऑफ क्या है, टीआई 3 में कट ऑफ क्या है, कितने कैंडिडेट थे उसमें शामिल हुए, कितने पास आउट हुए, फिर बहुत से लोग या उससे कुछ लोग, बहुत से लोग क्या, कुछ लोग वंचित रह गए। और फिर भी जो टीआई 3 का कट ऑफ है बेहद कम था। तो ये जान लीजिए कि थोड़ा सा अब जो टीआई 4 आने वाला है, अगर आप 1, 2, 3 का तुलनात्मक रूप से आप सोच रहे होंगे कितना ही कट ऑफ आएगा, तो कट ऑफ की आप उस कट ऑफ को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि हमारा 55 नंबर आ गया या 50 नंबर आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दिन में तारे मत देखिए। ये बीपीएससी है आपका। कल्पना कीजिए मैं टीआई 4 वालों के लिए बेहद कड़वी बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन सत्य यही है, फैक्ट यही है कि जो लोग सोच रहे हैं टीआई 3 के हिसाब से तैयारी करें तो टीआई 4 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये भूल कतई नहीं करना, कभी नहीं करना है। आपको याद रखिए कि जो टीआई 3 में जो कट ऑफ है उससे कम से कम आपको 15 नंबर आगे ले ही जाना है, कम से कम। वो आप 68 से 70, 70, 72 के बीच रहेंगे तभी आपकी बात बन पाएगी। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक चीज और तो ये आप तरीका जानिए कि बीपीएससी प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस उसके कहाँ से आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमको मिल नहीं रहा है, तो देख लीजिए कि कई लोग, सबसे बड़ी बात आपकी परेशानी क्या है। कोई कह रहे हैं कि एक किताब बता दीजिए, कोई गाइड बता दीजिए, क्या चीज पढ़े कम से कम कि हमारा सिलेक्शन जाए। ये बचकाना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। सफलता है, सफलता आपसे मेहनत मांगती है, तभी उसका स्वाद आपको मीठा लगेगा। जो लोग टीआई 3 में सिलेक्शन जिनका हुआ, आप उनसे पूछिए लोग कितनी मेहनत किए हैं। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि टेक्स्ट बुक में, बार बार कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक पर आप ध्यान दीजिए, किताबों पर अब ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक, किताबों पर ध्यान दीजिए और बाद उसके साथ साथ आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या सॉल्व पेपर ले लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स हैं, आप उसको रोज देखिए। इससे फायदा क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं और रिपीट का क्रम क्या है। ठीक, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन फिक्स हैं। कुछ प्रश्न 20 से 25 ऐसे प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में, वो किसी भी एग्जाम में वो पूछे ही जाते हैं। तो टीआर 1 का पेपर उठा के देखिए, टीआर 2 का पेपर, टीआर 3 का पेपर उठा के देखिए और फिर कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा मतलब कि कवर किया जा रहा है या वही टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है आपसे, ऐसे आपको चिन्हित करना, उस हिसाब से पढ़ना है। और याद रखिए कि बीपीएससी आपसे कंसेप्ट मांगता है। ठीक, कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, इन चीज पर, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। पेपर जब भी सेट होगा वो डिफिकल्ट नहीं होगा। इसका कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस है लेकिन सिलेबस फिलहाल उसका कोई सिलेबस उसने तय नहीं किया है। कह दिया उसने कि जो आपकी मिनिमम योग्यता है, यानी मान लीजिए कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मिनिमम योग्यता है पीजी, किसी भी विषय में आप स्नातक हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या एमए हो, खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम योग्यता है पीजी, यानी राजनीति विज्ञान में मास्टर हो और आप बीएड किए हो तो योग्यता पीजी हो गई। तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उस स्तर तक की पूछी जाएगी। जो एनसीईआरटी कह दिया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सिलेबस होगा, लेकिन इसकी डिफिकल्टी स्तर जो होगा पीजी स्तर यानी एमए के स्तर तक का होगा। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि 11th-12th के जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें जो चैप्टर्स हैं, जो पार्ट हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए और उसी को अच्छे से पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि 11th में जो आपकी पुस्तक 11th एनसीईआरटी की थियरी की और भारत संविधान संविधान का जो सेक्शन है, तो इसमें से मान लीजिए कि पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, 11th बुक एनसीईआरटी बुक में पॉलिटिकल साइंस में
पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट है आपका स्वतंत्रता, तो इसमें स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप हैं, क्या प्रकार है उसके, कौन कौन से नकारात्मक सकारात्मक ये सब, या इसकी शुरुआत कहाँ से, इस सब चीजें, इसकी स्वतंत्रता के आयाम, इस सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे खासी। परंपरागत और आधुनिक में क्या अंतर है, कौन इसका विरोधी हुआ, कौन इसका समर्थक हुआ। ठीक, आधुनिक समकालीन राजनीतिक विचारकों में स्वतंत्रता का क्या, उनसे संबंधित उनका विचार, ये सब उनसे संबंधित विचारक हो या किताबें, सब आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जब भी पढ़ें तो आप, अब लिबर्टी आप एनसीईआरटी में दे दिया है, लेकिन प्रश्न उससे पूछेगा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो इसलिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक, तो टीआरई 4 वालों एक बार देख लीजिए। फिर पुस्तक का नाम जो जो आपके लिए जरूरी है, ये नागरिक शास्त्र से जो आपका यूथ कंपटीशन टाइम का वाईसीटी का, ये आप ले सकते हैं शॉर्ट पेपर के लिए। ये आपका 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक है, ये भी रख लीजिए। अब 11वीं की एनसीईआरटी पुस्तक भारत का संविधान, और ये भी थियरी का सेक्शन है, 11th की पुस्तक है ये। और ये पॉलिटी तैयार करना है तो आपको लक्ष्मीकांत की पुस्तक सब में बेहतर है, ये आप इसको ले सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जो ये ओपी गवाह सर की पुस्तक है, ओम प्रकाश गवाह, भारतीय राजनीति विचारक। ठीक, इसी में एक पाश्चात्य राजनीति विचारक भी ले सकते हैं, अभी आगे आएगा। एक है तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक, ये आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए। और फिर आपका ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी आप ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत साहब की, या अवस्थी और महेश्वर की ये पुस्तक, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आइए तो इसमें तपन बिस्वाल की पुस्तक है, बेहद शॉर्ट में लिखा है, कम और ठोस बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक, तो इसलिए भी बेहतर है। खासकर इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के उपागम जो है, इको और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बढ़िया लिखे हैं ये। और फिर नहीं तो उसकी जगह आप ये पुष्पेश पंत की पुस्तक ले सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। फिर ये मैं जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं अब शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये पुस्तक आपके पास रहनी चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो। और ये पुस्तक केवल आपके रिवीजन के लिए है। ठीक, और ये पुस्तक आपको मिल रहा है कहीं, इसमें जैसे इसकी खास बात यह है कि सभी टॉपिक को टच किया गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में सभी सेक्शन के, उसको टच किया गया है, लिमिटेड रूप में लिखा गया। और इसके साथ साथ जो इसके एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो बेहतर है। इनका लेवल क्योंकि थोड़ा सा बीपीएससी के लेवल का है, डिफिकल्टी लेवल इसकी ठीक ठाक है, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी जो लोग यूपी पीजीटी के आधार पर जो घटना चक्र वाईसीटी को लेकर चलेंगे वो ठीक नहीं है, अभी आगाह कर दे रहा हूँ। ठीक, एक ये तुलनात्मक राजनीतिक रूपरेखा, ठीक है, ये हो चुका है। चलिए, ये कुछ किताबें थी जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दिया। इसे ऑलरेडी हम लोग एक विस्तार में वीडियो में देख चुके हैं, कौन सी किताबें पढ़ना, क्या क्या टेक्निक अपनानी है, ये सब चीजें बहुत लोग बार बार पूछे थे, इस वजह से हमने दोबारा इस पे बात की। और प्यारे साथियों, आप अगर बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपना दिमाग शांत कीजिए और पढ़ाई कम से कम शुरू कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या नहीं पढ़ना है, कम से कम आप स्टार्ट बटन दबाइए, स्टार्ट तो कीजिए पढ़ाई, अपने आप आपको रास्ते मिले। ये नहीं कि आप बैठ के सोच रहे क्या पढ़े, कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पढ़े लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक, नोट्स दूसरे पे के नोट्स पे मत जाइए, आप स्वयं पढ़ें अपने हिसाब से नोट्स तैयार करें, ताकि आपके एग्जाम के लास्ट अंतिम दिनों में आप उनसे लाभ ले सकें। ठीक, और रोज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। ठीक, और साथ ही लगे हाथ जीएस पे भी फोकस करें, कम से कम जीएस में आप 24 से 28 क्वेश्चन सही करने का भरसक प्रयास करें 40 में से। ठीक, और इसके अलावा कोई बाजार में भी और कोई चीजें हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट आपके पास है उसको पढ़ने का आप प्रयास करें। ठीक, जो भी कंटेंट है, जो पाठ सामग्री है, उसको जरूर पढ़ें, ये नहीं कि छोड़ दिया। फिर ये भी पढ़ने के बावजूद फिर आप क्या करें, रिवीजन पर फोकस करें, बिना रिवीजन के कुछ नहीं, जो आप भूल जाएगा। ठीक, एक और चीज, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ज्यादा बात नहीं, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टीआरई 4 वालों के लिए मैं सावधानी पूर्वक उनको आगाह करना चाह रहा हूँ, उनको चेतावनी दे रहा हूँ, या
थोड़ा सा भी लापरवाही बरत रहे हैं तो अभी से सचेत हो जाएं, अभी समय है उनके पास। ठीक, पढ़ेंगे, नौकरी आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज संभव है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका मेरे पास नहीं है, किसी और कोई और दे तो भी मत लीजिएगा आप। यूट्यूब की दुनिया, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। जो आपके लिए रिलायबल है, जो एकदम नेसेसरी है, वही काम कीजिए। मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अपनी भी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन आपको जहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी ही लीजिए, ज्यादा नहीं। अपने मेहनत पर फोकस कीजिए। यूट्यूब आपको केवल रास्ता दिखाए, बेहतर में इसमें कोई दो राय नहीं कि उससे आपको बेहतर मिल सकता है, लेकिन उसको फॉलो करना आप ही को, उसको अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना आप ही को है। ठीक, तो उस हिसाब से चलिए, जरूर सिलेक्शन होगा, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। टायर 3 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको तो और नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप औरों से बेहतर, क्योंकि अब आपके पास अनुभव है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया, कैसे आपके साथ दिक्कतें हुई, तमाम चीजें, तो आप नए स्टूडेंट से थोड़ा सा बेहतर हैं। लेकिन अब उसका लाभ अब ले लीजिए TRE 4 में। और TRE 4 जो है, इसका जल्द नोटिफिकेशन आएगा, इंतजार मत कीजिए। फरवरी तक नोटिफिकेशन या मार्च के फर्स्ट वीक में, और जून जुलाई तक इसका एग्जाम संभव है। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।